स्टार्ट करूँ। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल OLC संजीत में। सो गाइज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ एक स्टोरी, एक खास स्टोरी जो कि आपको उस स्टोरी से शायद बहुत कुछ सीखने को मिले। ये स्टोरी है एक परिवार की, एक कहानी है एक परिवार की। एक परिवार में 3 लोग रहा करते थे, एक माता पिता और एक बेटे। एक बार की ऐसी बात है कि एक बेटा जो होता है कि अपने दोस्त लोगों के साथ अपने कॉलेज में, अपने स्कूल कॉलेज में अपने फ्रेंड लोगों के साथ बहुत सारे पैसे खर्च करता था, बहुत सारे पैसा खर्च करता था। जितना उनके पापा जी कहीं ना कहीं इधर उधर से कमा कर लाते थे और वो बहुत ही खर्च करता था, बहुत ही खर्चालू था। दोस्त यहाँ पे एक दिन ऐसा है कि उनके पापा जी, उनके मम्मी जी एक बार विचार किए कि ऐसा यदि स्थिति रहा, ऐसे यदि हमारे बेटा पैसा खर्च करता रहा तो एक बार कहीं ना कहीं पैसे की स्थिति, हमारे घर की फैमिली की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो इसे सुधारना चाहिए। इसे सुधारने की कोशिश की उनके पापा और मम्मी ने। एक बार की बात है जब उनके पापा मम्मी बोले उनको कि बेटा कल से तुम्हें खाना तक मिलेगा जब तुम रोज का 100 रुपया मुझे लेकर दोगे, रोज का 100 रुपया लेकर दोगे। ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक तुम्हें 100 रुपया मुझे लेकर देनी है। 100 रुपया 1 महीने तक मुझे देनी है तुम्हें, और उसके बाद तुम फिर से वही जिंदगी जियो। उसके बाद फिर तुमको जितना उड़ाना है उड़ा लेना पैसे। तो बोला ठीक है, बस यही 1 महीने 30 दिन की ही तो बात है, 30 दिन की ही तो बात है। उन्होंने फिर वो उनका जो है कि चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर बोला कि ठीक है पापा, मैं कल से आपको 30 दिन तक 100 रुपया दे दूंगा। ऐसा हुआ कल सुबह, जब कल सुबह उठा बंदा तो फिर जब निकला मार्केट में निकला, अपने दोस्तों को कॉल किया और आया, दोस्तों को कॉल किया, 100 रुपया लिया उससे और फिर अपने पापा जी को दे दिया। जब अपने पापा जी को दिया तो उनके पापा जी बोले क्या कि बेटा बगल में चूल्हा जल रही है, 100 रुपया लेकर जाओ उस चूल्हे में डाल दो। बेटा ने गया और चूल्हे में डाल दिया 100 रुपया। कल के दिन में फिर ऐसे किसी और अन्य दोस्त से गया, 100 रुपया लिया, फिर पापा जी को दे दिया। पापा जी बोले चूल्हा में डाल दें, फिर चूल्हा में डाल दिया। उसके बाद ऐसे ही करते लगभग 20 से 25 दिन हो गया। उसके बाद जो है उनके दोस्त लोग, उनके जितने भी दोस्त लोग सारे कॉल उठाना बंद कर दिए कि आज भी आएगा और फिर पैसा मांगेगा 100 रुपया। इसका रोज का नाटक हो गया 100 रुपया मांगना। तो सब दोस्त लोगों ने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। किसी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, किसी ने कॉल उठाना ही बंद कर दिया, किसी ने उसका कॉल इग्नोर कर रहा था। उसके बाद फिर बंदा जाता है अपने रिलेशन में, अपने मौसी के यहाँ जाता है। वहाँ पे जाता है तो भर दिन रहता है, शाम में आते वक्त मौसी से 100 रुपया ले लेता है। उसकी मौसी भी खुशी 100 रुपया दे देती है। फिर आता है घर पे, फिर पापा जी को देता है। पापा जी फिर बोलते हैं कि जा बेटा चूल्हा में डाल दे। उसके बाद फिर ऐसे ही करते कभी चाचा के यहाँ, कभी मामी के यहाँ, कभी मौसा के यहाँ, कभी कहीं जाते कभी भैया दीदी कहीं भी जाते 100 रुपया लेकर दे दिया। पूरे उसके 29 दिन हो चुके थे। जब बचे थे एक दिन। अब वो एक दिन मार्केट में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वो पैसे के लिए मार्केट में इधर उधर भटक रहा था। कहीं बस ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था तो एक किसी किसान के घर के आसपास कहीं बैठा हुआ था। तो फिर एक किसान ने उसे आकर बोला कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम इतना उदास क्यों हो, आखिर बात क्या है बता। उन्होंने बताया कि ऐसा सा बात है कि मैंने पैसे जमा कर दिए, एक दिन और जमा करना, मुझे 100 रुपया चाहिए। किसान बोला कि 100 रुपया तो तुम्हें ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, बट मेरे पास कुछ काम है, यदि उसे कर दोगे तो मैं दूंगा। उसने भी कहा चलो मैं कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। अब किसान के पास बहुत सारे गाय भैंस थी, बहुत सारे गोबर बिखरे हुए थे, उसको उठाना था, गाय भैंस को खिलाना था, उसको नहलाना था। बट सारे काम करते काफ़ी समय लग गया और रात भी हो चुकी थी। सारे काम करते भैंस को नहलाना, गाय को नहलाना, गोबर उठाकर फेंकना, फिर उसके बाद जो भी काम है गाय को खिलाना। इस प्रकार से कहने की हो गया। जब ये सारा उसका काम खत्म हो गया, फिर बैठकर मतलब कि सो रहा था तो फिर उधर से किसान आता है, बोलता है कि बेटा तुम्हारा सारा काम हो गया है, पैसा लो। और वो पैसा 100 रुपया लेकर फिर आता है घर पे, और फिर पापा को बोलता है कि पापा लीजिए 100 रुपया। फिर पापा जी बोलते हैं क्या बेटा चूल्हा जल रहा है, जाकर उसे उस चूल्हे
जाती है और इसकी अहमियत क्या होती है। और तुम यूं ही खर्चे करते जा रहे थे, तुम यूं ही खर्चे करते जा रहे थे। उसके बाद फिर बेटा फिर अपने पापा के पैरों में लिपट कर रोने लगा। और उसके बाद फिर से उसकी ज़िंदगी, फिर से उसके अपने दोस्तों के साथ उतना पैसा खर्चा नहीं करता था, अपने बस जितना काम था उतना ही इधर उधर खर्चा करता था। तो दोस्त हमें एक कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि 100 रुपया हो या फिर 1 रुपया हो या फिर 1000 रुपया हो, हमें इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहाँ काम हो वहीं पे लगाना चाहिए। क्योंकि 100 रुपये 50 रुपये कैसे कितनी मेहनत से कमाई जाती है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद से कमाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये शायद स्टोरी पसंद आया, और बस ये स्टोरी पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।